अहम खबर आपको देते हैं। बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया है। क्या हमें अपने रवैयों में तब्दीली की ज़रूरत नहीं? ये जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, रियासत की है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा होना है। बलोचिस्तान के लोग अपनी फोर्सेस के साथ थे, हैं और रहेंगे। रियासत सबसे अहम है, शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। डेरा बुगटी में 100 के करीब अस्करियत पसंदों ने हथियार डाल दिए। अस्करियत पसंदों का हथियार डालना खुश आइंद पेशरफ्त है। सरेंडर करने वालों को खुश आमदीद कहना चाहिए। बलोचिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। रियासत का दिल बड़ा है। माफी का दरवाजा खुला रखा गया। किसी की हुकूमत, करप्शन, बैड गवर्नेंस से नाराजी हो सकती है, रियासत से नहीं। रियासत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया है। क्या हमें अपने रवैयों में तब्दीली की जरूरत नहीं? ये जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, रियासत की है। ये कहना था वज़ीर आला बलोचिस्तान का। आपको ये बता दें, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की जानिब से अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया, हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा होना चाहिए। बलोचिस्तान के लोग अपनी फोर्सेस के साथ थे, हैं और रहेंगे। रियासत सबसे अहम है, शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि डेरा बुगटी में 100 के करीब अस्करियत पसंदों ने हथियार डाल दिए। अस्करियत पसंदों का हथियार डालना खुश आइंद पेशरफ्त है। सरेंडर करने वालों को खुश आमदीद कहना चाहिए। बलोचिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। रियासत का दिल बड़ा है। माफी का दरवाजा खुला रखा गया। किसी की हुकूमत, करप्शन, बैड गवर्नेंस से नाराजी हो सकती है, रियासत से नहीं। रियासत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। सरफराज बुगटी कहते हैं, बलोचिस्तान के लोग अपनी फोर्सेस के साथ थे, हैं और रहेंगे। उनकी जानिब से कहा गया, रियासत सबसे अहम है और शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की जानिब से कहा गया, डेरा बुगटी में 100 के करीब अस्करियत पसंदों ने हथियार डाल दिए। बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया है। क्या हमें अपने रवैयों में तब्दीली की ज़रूरत नहीं? मैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 100% मैं उसको सेकंड करता हूँ, 100%। और मैं समझता हूँ कि आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा जैसे लड़ने के लिए तो आप मुझे और आपको नहीं कह रहे, दे आर ट्रेन्ड फॉर दिस। दे हैव गिवन मोर देन 20-30,000 लाइव्स। दे आर गिविंग लाइव्स ऑन डेली बेसिस। सो दे आर नॉट आस्किंग अस टू फाइट फॉर देम। वो हमें क्या कह रहे हैं कि आप हमारे नैरेटिव में हमारा साथ दें। तो हम उनके नैरेटिव में जो उनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा है, उसकी भी मैं उन्हीं अल्फाज के साथ मजम्मत करता हूँ जिन अल्फाज के साथ DGISPR रखी है। और मैं अपने अल्फाज के साथ भी मजम्मत करता हूँ कि कोई भी शख्स आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करेगा। देखिए, क्या दहशतगर्दों को इजाज़त दे दें कि वो इस्लामाबाद तक पहुँच जाए? क्या दहशतगर्दों को इजाज़त दे दें? ये स्टार्ट हुआ था, आपको याद है ना, कि सिर्फ KP में। तो हमारा ख्याल था कि बस ये KP तक हो रहा है और इधर हम लोग कुछ नहीं करते, अल्लाह ना करे वो दिन आए। फिर हमने देखा ना कि इस्लामाबाद में धमाके शुरू हुए। और फिर मैं आखिरी उस पॉइंट पे आता हूँ कि ये 2018 में अपीजमेंट किसने की थी? इसी मौसूफ ने की थी ना। ये सिर्फ TTP के साथ नहीं की थी। ये बलोच दहशतगर्द, जो उनको बलोच तो खैर कहना ही मुनासिब नहीं है, दहशतगर्द की कोई कौम नहीं, बलोचिस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनके साथ भी ये अपीजमेंट की गई। उनको भी वापस लाया गया, उनको भी जेलों से ला के छोड़ के वापस आबाद किया गया। आज मेरे फिंगर टिप्स पे वो नाम है जो मैं आपको बता सकता हूँ कि जिनको छोड़ा गया और वो दोबारा जाके फरारी कैंप्स में, ये फरारी गाड़ी नहीं है, आउट लॉज को हम फरारी कहते हैं, उनके कैंप्स हैं। आज भी वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज भी वो मासूम लोगों का कत्ल गारत कर रहे हैं। आज भी मूसा खेल में औरतों का और बच्चों का कत्ल कर रहे हैं। तो क्या ये अपीजमेंट जो थी ये माफ़ी के काबिल है? क्या आप एक जीती हुई जंग और एक ऐसे टेररिस्ट के साथ, एक ऐसे दहशतगर्द के साथ आप जंग लड़ रहे हैं जो हमारे सरों के साथ फुटबॉल खेलता है, आप उसके साथ जाके अपीजमेंट करते हैं, सेल्फियां बनाते हैं और फिर अब जाके क्या कहते हैं उनको जेलों से छोड़ते हैं। उसका नतीजा यही होता है कि ये गोरेला वॉरफेयर है। लोग रीग्रुप होते हैं, रीस्ट्रेंथन होते हैं और फिर रियासत पे उसी तरह हमलावर होते हैं।